एक बात याद रखिएगा, हमारी जो आर्म की मूवमेंट है ना, 0 से 15 डिग्री तक कौन सा मसल लेके आता है, सुप्रास्पाइनेटस। 15 से 90 डिग्री तक डेल्टाइड लेके जाता है। और हमारी जो सर के ऊपर जब हम कॉम्ब करते हैं ना, मतलब कि बाल अपना मतलब कि ब्रश वगैरह करते हैं, तो दो मसल इन्वॉल्व होते हैं, सेरेटस इंटीरियर और ट्रेपीजियस। ठीक है। सेरेटस इंटीरियर को मैंने लेक्चर में बताया था लॉन्ग थ्रेसिक नर्व सप्लाई करती है, और ट्रेपीजियस को असेसरी पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है। ठीक हो गया जी। तो अगर अब ओवरहेड अबडक्शन नहीं हो रही तो उसमें दोनों मसल्स हैं, सेरेटस इंटीरियर भी हो सकता है, ट्रेपीजियस भी हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो सेरेटस इंटीरियर है उसका रोल ज़्यादा है ट्रेपीजियस। अगर पूछें कि ओवरहेड अबडक्शन नहीं हो रही ऑप्शन में, सेरेटस इंटीरियर या ट्रेपीजियस में से एक चूज़ करो तो सेरेटस इंटीरियर। अगर बाकी कोई 4 ऑप्शंस हैं तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शंस में लिखा हो आपने वो क्लिक कर देना है। एक चीज़ हो गया। उसके बाद याद रखना है कि सेरेटस इंटीरियर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो डैमेज होएगी तो विंगिंग स्कैपुला होता है, मैंने लेक्चर में बताया था। तीसरे नंबर पे लेट्स सपोज अगर किसी की मेस्टेक्टमी हुई है, ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, चेस्ट की सर्जरी हुई है, उसके बाद ओवरहेड अबडक्शन नहीं हो रही तो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज होगी, सेरेटस इंटीरियर। और अगर किसी का नेक की सर्जरी हुई है, उसके बाद उसकी ओवरहेड अबडक्शन नहीं हो रही तो कौन सी नर्व डैमेज होएगी, तो असेसरी नर्व है, स्पाइनल असेसरी नर्व, तो ट्रेपीजियस मसल आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो पॉइंट नंबर 453 है गालबन, मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। और जो ब्रेकियोप्लेक्सिस है मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊँगा। तो उसके बाद अब अगले पॉइंट है कि एक लड़की अपने बाल कॉम्ब नहीं कर सकती, कौन सी नर्व है, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व हमने जिक्र कर ली है। पेशेंट कांट स्क्रैच द बैक मसल, या अच्छा याद रखना कि जो पेशेंट अगर अपनी कमर पे खारिश ना कर सकते तो लेटिस्मस डोर्स है, ये याद आप कह लो कि देख लो कि लेट के कमर पे खारिश कर सकता है, बाजू से नहीं कर सकता, तो लेटिस्मस डोर्स ही अगर अपनी बैक पे खारिश नहीं कर सकता। आ पर्सन हैज़ इंजरी टू द स्पाइनल असेसरी नर्व कांट अबडक्ट द आर्म अबव 90 डिग्री, तो हमने पढ़ लिया है कि स्पाइनल पार्ट ऑफ असेसरी नर्व है। ठीक हो गया जी। उसके बाद पेशेंट कांट रोटेट स्कैपुला बे फॉरवर्ड विच मसल इज़ डैमेज, सेरेटस इंटीरियर, हमने ये पढ़ लिया पहले कि स्कैपुला अगर फॉरवर्ड मूव नहीं करता सेरेटस इंटीरियर है। उसके बाद विंग्ड स्कैपुला हमने पढ़ लिया सेरेटस इंटीरियर का। अ पर्सन इज़ आस्क्ड टू ब्रिंग डाउन हिज फुली अबडक्टेड आर्म स्लोली बट व्हेन ही ट्राइज दिस आर्म फॉल सडनली विच मसल इज़ डैमेज, सुप्रास्पाइनेटस। ये याद कर लेना कि ड्रॉप टेस्ट है कि बंदे को बाजू कहेंगे आहिस्ता सा नीचे ले गया, वो आहिस्ता नहीं ला सकता, बाजू उसका फ़ौरन गिर जाएगा, कौन सा मसल है, सुप्रास्पाइनेटस। इस चीज़ को याद कर लो। उससे अगला पॉइंट है कि अ मैन हैज़ डिफ़िकल्टी इन श्रगिंग द शोल्डर, तो अब एक बंदे से कहा जाता है कि अपने कंधे ऊपर करो, ठीक है ना, तो आप कह लो कि वो श्रग करो, तो स्पाइनल असेसरी नर्व का काम है, अगर वो श्रग नहीं कर पा रहा तो स्पाइनल असेसरी नर्व डैमेज है। ठीक है। उसके बाद है कि वो कह रहे हैं कि जी के ये आप पेशेंट है, उसकी नेक इंजरी, नेक रीजन में डैमेज हुआ है, उसके बाद कौन सी नर्व, मैंने बोला था नेक रीजन डैमेज होगी तो स्पाइनल असेसरी नर्व डैमेज होगी, मसल। उसके बाद आप कह लो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द स्कैपुला, सेरेटस इंटीरियर, हमने ऊपर भी पढ़ा कि फॉरवर्ड रोटेशन स्कैपुला की नहीं हो रही तो कौन सा मसल है, सेरेटस